जुलाई 17, 2025। और आज जो हमने कम्युनिटी के अंदर 4 क्वेश्चन दिए थे उनका अब डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। सवाल था पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम और मास पूछा है, ना कि डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डेंसिटी के अंदर, और इसका आंसर डायरेक्ट पूरा ध्यान से बिना पढ़े कोर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, आयतन पूछा है और द्रव्यमान पूछा है। ठीक है, रिमेंबर वॉल्यूम और मास पूछा है। ठीक है, तो क्रस्ट का हमें वॉल्यूम पता है 0.5% होता है और मास होता है 0.2%। मेंटल का जो वॉल्यूम होता है वो 82.5 है और मास जो है वो 67.8 है। कोर का अगर अपन इंक्लूड कर लें, आउटर कोर और इनर कोर दोनों का मिला ले, तो जो वॉल्यूम होता है कोर का वो होता है 16% और मास हो जाता है 32%। ठीक है, तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही जवाब दिया था, ऑलमोस्ट सबने यही जवाब दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर डेंसिटी आता तो यहाँ पे आंसर अलग हो जाता, आंसर के साथ साथ शायद इसका आंसर इनर कोर हो जाता, डेंसिटी होता तो आपका होमवर्क ये है कि कमेंट्स के अंदर आप ये बताएंगे कि इन सब में से क्रस्ट, मेंटल और कोर का डेंसिटी कितना है। तीनों का आप सीक्वल वाइज कमेंट्स में बताएंगे कि डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मेंटल हो गया। दूसरा है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने सही जवाब कराया, 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बताई थी, तो सबसे पहली बार 1950 के अंदर सैटेलाइट सर्वे किया गया था जिसमें औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी निकाली गई थी 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो वैसे सब में यूनिट सेम दी है, बट अगर कोई कंफ्यूज करने के हिसाब से बैठेगा तो वो आपको यूनिट में भी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक विद्वान इंसान हुए थे जिनका नाम था कैवेंडियस। इन्होंने सबसे पहली बार 1798 के अंदर जो आपकी ग्रेविटी प्रिंसिपल जो था उसके आधार पे इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण जो नियम था उसके आधार पे इन्होंने 1798 के अंदर डेंसिटी निकालने की कोशिश करी थी, और इन्होंने जो डेंसिटी निकाली थी वो कितनी थी, 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि सबसे पहली बार एक्सपेंडिंग यूनिवर्स किसने बताया था और कौन से साल में बताया था कि जो ब्रह्मांड हो रहा है वो हमारा लगातार फैल रहा है। तो जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहली बार किसने दिया था। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जो हमारा हबल टेलीस्कोप है उसने दिया था। आप मुझे ईयर बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि हबल टेलीस्कोप ने कौन से साल में ये बताया था कि यूनिवर्स हमारा जो है वो एक्सपेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं के संबंध में सही नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें से आपको ये बताना है कि 4 हाइपोथेसिस दे रखी है, इनमें से कौन सी एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड सारी हाइपोथेसिस पढ़ी है तो आपको जरूर ध्यान होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें नाम ही पूछा है बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हाइपोथेसिस पूछी है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसकी थी, तो लाप्लास की थी। कौन से साल में दी थी, तो 1796 के अंदर। याद रखिएगा कौन सी किताब थी जिसमें ये थ्योरी दी गई थी, तो इनकी किताब थी, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लाप्लास की किताब का नाम क्या था, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, सवाल इससे बहुत सारे आ सकते हैं। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि